बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्रोकर, इंटरनेशनल ब्रोकर जो है वो कैसे मदद कर सकता है आपकी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, और जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल एजेंट क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ, ब्रोकर और एजेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़र्क डालती हैं इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रोकर एक लार्ज लेवल पे काम करता है, और जो इंटरनेशनल एजेंट होता है उसके पास रेडियस कम होता है और वो एक छोटे लेवल पे काम करता है। मतलब इसको ऐसे समझा जाए तो इंटरनेशनल ब्रोकर एक फर्म होती है और जो एजेंट होता है वो सिंगल बंदा होता है। तो आप ये देखें कि काम किसके साथ करना चाहिए, एक या फर्म के साथ या एक सिंपल एजेंट के साथ। अच्छा चलें, इसको समझाता हूँ कि आपको पहले डिटेल बता दूं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि किसके साथ काम करना बेहतर है, ठीक है। तो चलें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि एजेंट जो होता है, इंटरनेशनल एजेंट, उसके क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। उनसे क्या, जब हम उनको हायर करते हैं तो हमने उनसे क्या क्या चीज़ें पूछनी होती हैं, आई मीन क्या क्या क्वेश्चन करने होते हैं जो हम उनको हायर करें। एजेंट सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, इससे आगे उसकी पहुंच नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसके पास उसका वॉल्यूम कम होता है, वो बड़े क्लाइंट से मिला नहीं होता, क्योंकि उसका जिस तरह फर्म काम करती है उस एजेंट काम नहीं कर सकता, ठीक है। फर्म में के भी ऑब्वियसली वो भी एजेंट्स हैं, लेकिन वो प्रॉपर फर्म्स होती हैं। ये एजेंट है सिंपल, इसकी जो रीच है वो कम होती है, तो वो आपकी रिटेलर में या होलसेलर तक उसकी रीच होती है, वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचा सकता है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत है कि अगर आपकी प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच जाए तो उस आपकी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ये दो पार्टीज ही हैं, होलसेलर्स और रिटेलर्स, जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट अगर रीच हो जाती है, यहाँ तक भी पहुँचा देता है, तो आपकी प्रोडक्ट को की अच्छी मार्केट मिल जाएगी और आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल आउट हो जाएगी। इसका जॉब रोल क्या होता है? जॉब रोल ये है कि इसमें जो आपकी प्रोडक्ट को रीच करवाना है इसने, ठीक है। उसके बाद देखें, ये इसका काम सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना है और उसको सेल करवाना है, बाकी इसका कोई हेडेक नहीं। डॉक्यूमेंटेशन आपने देखनी है। इसके बाद अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस आपने देखनी है, प्रोडक्ट की सारी डिलीवरी आपने देखनी है, सारे कस्टम चार्जेस आपने देखने, सारा कुछ आपने देखना है। ये सारा काम आपने, इससे एजेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, उसने सिर्फ आपसे कमीशन लेना है और इसके अलावा उसका कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ये सारा कुछ आपने देखना है। बात करें एजेंट के कमीशन की, तो एजेंट का कमीशन जो पहले था वो 2% चलता था, 3% चलता था, अब वो कमीशन 5% हो गया। ये फिक्स है। इससे कम पे कमीशन आ जाए, एजेंट आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो 5% से ऊपर नहीं है, 5% तक ही वो चार्ज करता है आप। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम एजेंट रखते हैं तो इसके बेनिफिट क्या है? वो देखिए, आपको लोकल मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि लोकल मार्केट में, मतलब लोकल मार्केट वो जहाँ पे वो बैठा है, फ़र्ज़ करें वो सऊदीया बैठा है या जर्मनी बैठा है या यूके बैठा है, तो आपको लोकल मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि जनाब यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, ये आपकी जो प्रोडक्ट है आया वो चल सकती है कि नहीं चल सकती। आपको बताएगा कि आपको किस तरह की ब्रांडिंग करनी है, किस तरह उसकी मार्केट करनी है, किस तरह उसको जो सारा कुछ उसके ऊपर लिखना है वो कैसे लिखना है, ये सारा कुछ वो इन्फॉर्मेशन आपको देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा, लेकिन करनी आप ही को है, ठीक है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा काम आपका, ये इससे एजेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को मार्केट तक रीच देगा। हाँ, इसमें भी जिस तरह ब्रोकर में था ना कि यार वो मेरे एक्सपेंसेस हैं, मैंने उस पार्टी से मिलना है, ये पार्टी से मिलना है, मुझे फ्यूल चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है, इससे आपने घबराना नहीं है। इसके एक्सपेंसेस आपने एक्सपोर्ट की कॉस्ट में डाल देनी है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपने पहले बार से उस एजेंट से डिस्कस करनी है कि आया कि जी ये वो खुद बोलेगा तो करनी है, बाद में आपने मतलब इसको जब आप कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बना रहे होगे तो ये इन राइटिंग कर लेना है उसमें, ताकि जो है ना ये बाद में चीज़ें जो है ना एक्सकेलेट ना हो, आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। कॉन्ट्रैक्ट बना होगा फिर कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसका एजेंट का बेनिफिट ये भी होता है जो कि ब्रोकर का नहीं होता। ब्रोकर के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। एजेंट जाहिर सी बात है, इसके एक तो इसके पास एरिया कम होता है, उसके बाद प्रोडक्ट भी एक आधी ही होती है,
ठीक है, तो वो फोकस करेगा आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी प्रोडक्ट को फोकस करके काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रोडक्ट जाएगी तो अगली प्रोडक्ट मेरे पास हो सकता है इसी बंदे के लिए, तो इसी तरह ये काम करते हैं। इनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो होती नहीं, इनके सोर्सेज लिमिटेड होते हैं। देखें, एजेंट आपकी पूरी जो है ना वो अगर आप समझते हैं ना कि आपकी पूरी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगा, तो ऐसा नहीं है। वो आपको खुद ही करनी है। जैसे मैंने बताया ना, आपको डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको खुद करना है। तो यहाँ पे एजेंट का कोई काम नहीं है। एजेंट का काम यह है कि आपकी पार्टी के साथ मुलाकात करा देगा, आपकी पार्टी के साथ मुलाकात करा देगा। अगर आप ऑब्वियसली पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान से फिर ऑनलाइन किसी तरह वो आपके या जूम पे या किसी तरह मीटिंग करवा देगा। मीटिंग करवाने के बाद उसका काम खल्लास। अब बात यह है कि फ़र्ज़ करें यहाँ से प्रोडक्ट पहुँचती है, फ़र्ज़ करें जर्मनी में आपका एजेंट है, जर्मनी पहुँचती है, प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, प्रोडक्ट को कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट जो भी है, तो उससे एजेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपको देखनी है, आपको ऐसी प्रोडक्ट भेजनी है जो कि ख़राब ना हो, कोई मसला मसाइल ना हो। क्यों? क्योंकि एजेंट का काम सिर्फ कमीशन लेना है, उसने अपना कमीशन लेना है, बाकी कोई काम नहीं करना उसने। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फ़र्ज़ करें पेमेंट जो आपकी प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो उसमें भी कमीशन एजेंट का कोई हाथ नहीं होगा। वो कहेगा इसमें मेरा क्या मसला है, अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं थी, आपके प्रोडक्ट में मसले थे, ये वो फलान टम करना, उससे अपने कमीशन से मतलब है। वो अपना कमीशन लेगा और निकल जाएगा, बाकी प्रोडक्ट भाड़ में जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसी तरह अगर बात करें कि कमीशन एजेंट जो है वो, अब मैंने बताया ना आपको, रिजेक्शन में वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। पेमेंट में आपको बिल्कुल, पेमेंट का रिस्क रहेगा इसमें। क्यों रिस्क रहेगा इसमें? क्योंकि उसका काम तो कमीशन है जाए वो, हाँ। लेकिन अगर आप इन राइटिंग कर लोगे कि पेमेंट आपने उसको करवा के देनी, डिलीवरी करवा के देनी, वो समझते हैं कि आपकी मीटिंग करवा दी हमने, जूम पे करा दी या 1-to-1 करवा दी, तो हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है उनके साथ, आपने उनको ये बावर करवाना है, नहीं जी पेमेंट जब तक नहीं आएगी तब तक आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ये ना आप कमीशन पहले दे दें और आपकी पेमेंट भी रिस्क में रहती है रिस्क में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना लोग इनके साथ, वो ठीक तरह नहीं होता। लेकिन आपने बड़ा सोच समझ के ठीक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है। एजेंट आपको एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, ज़ाहिर सी बात है, और 5% कमीशन भी देना है, उसके बाद फ्यूलिंग सारा कुछ उसको देना है, मीटिंग के लिए जा रहे हैं वो भी चीज़ें आपने उसको देनी है, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो सारी कॉस्ट पड़ती है आपके एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट हो रही होती है। अब जो उस पर कॉस्ट हिट करेगी तो वो इतनी हो सकता है वो मार्केट प्राइस ही ना हो इतनी, तो वो ये आपने सारा कुछ देखना है, ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपने। तो इसलिए मैं रिकमेंड तो ब्रोकर भी नहीं करता और एजेंट भी नहीं करता। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि होते हैं। ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना, सर हमारी प्रोडक्ट की रीच नहीं बढ़ी तो हम कैसे बढ़ाएं, तो ये तरीक़ाकार है उसकी रीच बढ़ाने का। लेकिन आप थोड़ी मेहनत करें तो आपकी रीच खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन देखिए हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम देंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, हमें एकदम से जो है ना सक्सेसफुल होना है। ठीक है। मैं बहुत से लोगों के मैसेज में बहुत डिसअपॉइंटेड भी होता हूँ, हालांकि मैं फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आता है उसके फ़ौरन आंसर करता हूँ। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ करें, लेकिन ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस भी आते हैं ना मेरे पास, और उसके बाद अगर उनसे कुछ थोड़ी सी डिमांड कर लो ना, उसके बाद एक तो ग्रुप भी लीव कर जाते हैं, और उसके बाद जो है ना वो जाहिर सी बात है, अब हर टाइम 24/7 तो बंदा अवेलेबल नहीं होता ना। अगर लेट हो जाए तो उनके नखरे नहीं ख़त्म होते, वो पर्सनल मैसेज में आके बातें करते हैं। एक तो मैं रिप्लाई करता हूँ, ऊपर से आप लोग के एटीट्यूड की समझ नहीं आती। खैर नहीं हो, वो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हर तरह का बंदा है ना, गंदा भी है अच्छा भी है। तो अच्छे लोगों को तो मैं कोशिश करता हूँ प्रेफर दूँ। अब गंदे लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ही निकल से जाते हैं। जिनको सिर्फ सक्सेस चाहिए ना, वो मिनट में चाहिए, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो सिर्फ आता है दिहाड़ी लगाने आता है, दिहाड़ी लगा के चला जाता है। समझते हैं दिहाड़ी लगाना, तो ये एक स्पोर्ट है, इसमें दिहाड़ियाँ नहीं लगती। इसमें जो है ना एक कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है। यहाँ पे आप दिहाड़ी लगाएंगे और एक दिन लगाएंगे और निकल जाएंगे, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए भी नहीं, और ऐसे लोग बेशक एक्सपोर्ट करें भी ना। ठीक है। हमें नहीं, मुझे एटलीस्ट ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको मैं गाइड करूँ। अच्छा, हम एजेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारा सारा काम एजेंट करें। ठीक है। हम जो हैं एजेंट पे सब कुछ छोड़ दें और एजेंट सारा काम, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन को अब बदलें। हमने एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी, हमने अपना काम करना है, प्रोडक्ट हमारी है, पैसे हमारे लग रहे हैं, कंटेनर हमारा जा रहा है। ठीक है। तो हमने फोकस करना है कि हमने एजेंट पे नज़र रखनी है, एजेंट क्या कर रहा है उसको नहीं छोड़ देना कि जाओ तुम करो, तुम्हारी मर्ज़ी, जो दिल करता है करो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि हम क्या उससे क्वेश्चंस करेंगे जब हमने एजेंट को हायर करना है। एजेंट से पूछेंगे जी आप अगर सिमिलर प्रोडक्ट, आपका जो है सिमिलर प्रोडक्ट पे पहला एक्सपीरियंस है आपने पहले ऐसे प्रोडक्ट कभी मतलब कि आपने सेल आउट की है, अगर की है तो उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है,
मतलब जो मैं प्रोडक्ट भेजूंगा, जब आपने काम किया है उस पर, तो आपको तो पता होगा ना कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम उस पर काम करके भेजते हैं, हम वीकनेसेस को यहीं पे कम करके भेजते हैं। अगर उसने काम नहीं किया होगा तो देखें, एजेंट तो हर तरह का काम करता है ना, वो तो कहेगा मैंने सारे काम किए हैं। आपको उसको पोर्टफोलियो चेक करना है, आपको उसकी कोई वेबसाइट भी होगी, कहाँ से आपके पास आया है, किसी रेफरेंस आया है, तो रेफरेंस से पूछें उसकी डिटेल ने सारी कि ये करता रहा है, कब से कर रहा है, आया कि ये तो नहीं कि आया है और उसने कहा जी मैं एजेंट हूँ और आपका पहला ऑर्डर ही आपसे पकड़ लिया, तो आप ख़राब हो जाओगे, आपका कंटेनर रिस्क पे चला जाएगा, आपका कोई भी ऑर्डर होगा वो रिस्क पे चला जाएगा। तो आपको ये सब उसकी नो हो, उसकी कंप्लीट डिटेल लेके आगे काम करना है। आपने उसे सारा कुछ, अब इसकी वजह भी क्या है, इसकी वजह ये आपने उसे जब सारी डिटेल लोगी ना, तो आप मजबूत होगे, आपके सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, अच्छा ये करता है, अच्छा मैं भी तो ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ये ना हो कि आप उससे इन्फॉर्मेशन ले लें, वो खुद करता है, आप फिर आपसे एक्सेल नहीं कर सकोगे। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एजेंट कैसे काम करता है, एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट किस पार्टी से मिल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब जब आप उससे कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेशन करते रहोगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की आपको कि एजेंट भी का क्या रोल होता है एक्सपोर्ट में। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।